राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप? सब लोग स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय जय। आज मैं आपको बताती हूँ पुरुषोत्तम मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का व्रत कब का है? 26 तारीख या 27 तारीख, किस दिन हमें ये व्रत करना चाहिए? इस बार ये एकादशी का व्रत जो है 27 तारीख को है, क्योंकि 26 तारीख भी एकादशी पूरे दिन एकादशी लग रही है, लेकिन 26 तारीख को 10वीं वेदनी एकादशी है। तो 10वीं जब रहती है तो उस दिन जब एकादशी आती है वो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन उदय व्यापनी एकादशी है और पूरे दिन द्वादशी है, तो वो एकादशी मतलब द्वादशी वाला व्रत जो है वो अच्छा माना जाता है। इसलिए सभी लोग 27 तारीख को ही व्रत करेंगे और 27 तारीख को ही हमें व्रत करना चाहिए। और हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए? पहले तो हर एकादशी में हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है, जिस मास का नाम ही पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम मास में हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए। पंचामृत बना के स्नान कराना चाहिए और फिर आसन पर रखे वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, डोली, कुमकुम, अक्षत के बल्ले जौ चढ़ाने चाहिए। धूप दीप नैवेद्य और पान सुपारी द्रव्य दक्षिणा, इस तरह करके हमारे षोडशोपचार पूजन हो जाता है। तो हमें षोडशोपचार पूजन सबको करना चाहिए। और पहले आप भगवान की अच्छी तरह से पूजा करिए, उसके बाद फिर आप विष्णु जी के 108 नाम करिए। एक दाना जौ का चढ़ाइए, एक नाम, एक दाना जौ, एक नाम, इस तरह से 108 नाम दे के 108 दाने जौ के चढ़ाए, तो इससे भगवान विष्णु की क्या होता है, पूरे अंगों की पूजा होती है। इस तरह से हमें विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर विष्णु सहस्रनाम करना चाहिए। जिसको टाइम है तो वो विष्णु सहस्रनाम ज़रूर करना। इस तरह से हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और उसके बाद फिर हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय के लिए चारा, पंछियों के लिए दाना, जैसे कोई गरीब की सेवा, ये हमें परोपकार वाले कार्य ज़रूर करने चाहिए उस दिन। इस तरह से आप विधि विधान से आप व्रत करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करिए और शाम के समय एक अखंड दीपक जलाइए, क्योंकि इस एकादशी में लिखा है कि रात जागने का बहुत ज़्यादा महत्व है और निर्जला रहने का महत्व है। लेकिन हम निर्जला नहीं रह सकते हैं, रात जागरण नहीं होता है, तो हम एक टाइम में फल खा के ही हम व्रत कर सकते हैं। और वो भी व्रत हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। और रात में एक अखंड दीपक जला के हमें रात्रि जागरण करने का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से हमें एक अखंड दीपक जला के रख देना चाहिए पूरी रात्रि भर के लिए। और सुबह जब द्वादशी के दिन आप पारायण करके हमें व्रत को खोलना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से आप व्रत करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरह से अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।